हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बी स्पेशल टेक्नीशियन का जो कट ऑफ है क्या रहने वाला है, एक सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपका सेफ स्कोर यहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा। हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका जो सेफ स्कोर है क्या मतलब यहाँ पे रह सकता है, यानी आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40% रखा गया है। आप 100 में 40 नंबर लाते हैं तो ही आप क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं बीसी का बात करते हैं तो बीसी में आपका 36.5 नंबर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा तो ही आप क्या हैं यहाँ पे को क्वालिफाई किया जाएगा। वहीं ईबीसी का 34% है और एससी एसटी का 32% आपको नंबर यहाँ पे लाना पड़ेगा। वहीं फीमेल कैटेगरी का बात करते हैं तो आपको 32% यानी कि 32 नंबर, 100 में 32 नंबर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा तो ही आप एक सीट के लिए क्वालिफाई कर पाइएगा, नहीं तो आपको मतलब डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि फीमेल का 1000 सीट है और आप 32 नंबर से कम नंबर लाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी सीट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप उसको क्योंकि जो आयोग है उसके द्वारा यहाँ पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी फेल कर दिया जाएगा। आपको एक सीट लेना है तो कम से कम मिनिमम स्कोर 32 यहाँ पे फीमेल कैटेगरी को करना ही पड़ेगा तो ही आप एक सीट के हकदार होंगे, नहीं तो फिर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये तो था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की बात की है। अब देखिए क्या है कि 100 नंबर के यहाँ पे एग्ज़ाम था, जिसमें हिंदी जो था 10 मार्क का था, यहाँ पे इंग्लिश जो था 5 मार्क का था, रीजनिंग 10 नंबर और जीके 10 मार्क का था, कंप्यूटर भी 15 मार्क्स का था। अगर आप लोग यहाँ पे हिंदी में अगर आप 7 से 8 करते हैं तो आप एक सेफ स्कोर में आपको ऐड किया जाएगा। वहीं इंग्लिश में आप 2 से 3 नंबर लाते हैं तो आपको एक सेफ कैटेगरी जोन में माना जाएगा। वहीं रीजनिंग में आपको 10 में से आप 7 या 8 बनाते हैं तो भी आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। जीके थोड़ा टफ था, टॉप से मतलब मॉडरेट टू टॉप बोल सकते हैं। इसमें अगर आप 5 से 6 नंबर लाते हैं तो आपका मतलब कि यहाँ पे सही स्कोर है। वहीं कंप्यूटर भी आपको देखने को मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पे देखने को आपको मिला था। कोई भी शिफ्ट हो वहाँ पे कंप्यूटर जो आपका था यहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन जो था मतलब बहुत डीपली पूछा गया था। अगर आप 15 में से यहाँ पे आप 7 या 8 स्कोर करते हैं तो भी आप यहाँ पे सेफ़ हैं। वहीं ट्रेन पेपर की बात करते हैं तो ट्रेन में आपका 50 मार्क में से 25 से 30 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ माने जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बात करते हैं। अगर आपका इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा तो आपका जो नंबर है, आपका जो नंबर होगा 0 से लेके 2 नंबर तक बढ़ सकता है। वहीं आपका अगर शिफ्ट मीडियम शिफ्ट में होगा तो आपका जो मार्क्स जो है वो आपका 2 से 4 नंबर तक बढ़ सकता है। वहीं हार्ड शिफ्ट का बात करते हैं तो अगर हार्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ होगा तो आपका नंबर 4 से 6 नंबर तक आपका बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा तो आपका 0 से 2 नंबर तक बढ़ने का चांस है। वहीं मीडियम शिफ्ट में बात करते हैं तो 2 से 4 नंबर बढ़ जाएगा, और हार्ड शिफ्ट में बात करते हैं तो 4 से 6 नंबर आपका बढ़ने का यहाँ पे चांस है। अब दोस्तों आ जाते हैं कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो आपको हम बता देते हैं। जो आपका सेफ स्कोर रहेगा कैटेगरी वाइज हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं क्या है। देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 61 से 64 नंबर आपका सेफ स्कोर यहाँ माना जाएगा, और आप 61 से 64 के बीच में नंबर लाते हैं तो सेफ स्कोर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे +2 माइनस भी हो सकता है, मान के चलिए इतना तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, लेकिन +-2 भी यहाँ पे आप लोग करके चलिए। ठीक है, सब कैटेगरी में +2 - करके आप लोग चल सकते हैं। देखिए बीसी में क्या है कि आपका 59 से 62 के बीच है तो आप सेफ जोन में है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 58 से 61 मेल में है तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं ईबीसी का बात करते हैं मेल में तो 56 से 59 नंबर आपका सेफ जोन है। वहीं एससी का बात करते हैं तो एससी मेल का 51 से 54 रहने वाला है। वहीं एसटी की बात करते हैं तो 54 से 57 के बीच अगर आप रहें तो आप यहाँ पे सेफ़ हैं। फ्रीडम फाइटर का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा ही डाउन होता है, बहुत कम होता है, तो यहाँ पे 41 से 44 के बीच में अगर आप फ्रीडम फाइटर से हैं
और मेल कैटेगरी में तो आप यहाँ पे सेफ़ है। मेल या फीमेल दोनों के लिए मतलब यहाँ पे स्कोर सेफ़ है फ्रीडम फाइटर से लिए। वहीं देखिए अब महिला की बात करते हैं, फीमेल में हम आ जाते हैं। तो फीमेल में आपका जो ईवार कैटेगरी है, यहाँ पे आपका ईवार कैटेगरी है फीमेल में आपका 51 से अगर 54 नंबर आप कोई भी फीमेल लाती हैं तो यहाँ पे आपको सेफ जोन में माना जाएगा। वहीं बीसी फीमेल की बात करते हैं तो 49 से 52 आपका सेफ जोन है। वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल का बात करते हैं तो 48 से 51 आपका सेफ जोन रहने वाला है। वहीं देखिए ईबीसी का बात करते हैं तो ईबीसी में आपका 46 से 49 नंबर आपका सेफ जोन में है। वहीं एससी का बात करते हैं, एससी फीमेल का तो 41 से 44 रहने वाला है। और एसटी फीमेल में आप हैं तो 44 से 47 के बीच में आपका सेफ स्कोर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सब सारे जो स्कोर हमने बताए हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके हमने ये जो स्कोर तैयार किया है, जो आपको लगभग इतने ही फाइनल कटअप आपको इतने ही के लगभग में आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा कटअप फाइनल में, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जब जारी होगा आयोग के द्वारा तो इतना ही कटअप का अंदाज़ा मतलब लगा सकते हैं। यानी कि आपका जो कटअप रहेगा इतने ही के बराबर रहेगा। हो सकता है 1 या 2 नंबर, बार बार हम बोल रहे हैं 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका जो सेफ स्कोर माना जाएगा ये आप जो हम बताएं ये आपका सेफ स्कोर है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।